आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। हे इट्स अनुपमा और मेरे चैनल पे आपको बुक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, बुक रिव्यूज, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मिलेंगे बुक रिलेटेड। सो अगर आप भी बुक लवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट जंप इन। ये वाली बुक मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसे मैंने पीडीएफ से पढ़ा है। सो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 7 लॉ, तो मैं सारे लॉ को ब्रीफली तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट इन शॉर्ट मैं सारे लॉ के बारे में इन डिटेल बताऊंगी कि आप उससे पढ़कर क्या जानेंगे और किन किन लॉ को दीपक चोपड़ा जी ने डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियल। प्योर पोटेंशियल मीन्स आवर ट्रू सेल्फ, नॉट आवर ईगो बट योर ट्रू बिहेवियर, ट्रू नेचर। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप कैसे अपने प्योर पोटेंशियल को इनहेंस कर सकते हो और ईगो से हट सकते हो, और मीन्स योर एंगर, निगेटिविटी, सारे इमोशन से आप कैसे हट सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट को डिस्कस किया है। फर्स्ट है मेडिटेशन, ऑल अबाउट मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन कौन से टाइम पे बेस्ट होता है करना, कितने देर करना होता है और किस तरीके से करना रहता है। अगर आप वैसे पर्सन हो जो आप मेडिटेशन नहीं करते हो, और क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद ही होती है, सो अगर आप नहीं मेडिटेशन कर सकते हो तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि आप नेचर से भी कनेक्ट हो करके कैसे अपना ट्रू पोटेंशियल को एनहेंस कर सकते हो। नेचर के साथ उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि आप कैसे नेचर में अपना मेडिटेट कर सकते हो और नेचर से कैसे महसूस किया जाता है और नेचर कितना बेनिफिट है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि नेचर से हम कैसे अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव भी करते हैं, बिकॉज ये हमारे बिजी लाइफ में हम बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाते हैं इधर उधर के काम वाम में, और हम जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए होता है वो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। नेचर से आप ब्लेसिंग्स को अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग उन्होंने एक और चीज बताया है कि आप विदाउट जजमेंट भी आप अपना ट्रू सेल्फ ला सकते हो। जजमेंट इज द थिंग, हम हमेशा हर किसी के साथ ही नहीं, हर चीज को जज करते रहते हैं और ये एक निगेटिव इमोशंस भी है। तो उन्होंने यही बताया है विदाउट जजमेंट आप कैसे कर सकते हो। अगर इन तीनों चीज के बारे में आपको डिटेल कुछ भी जानना है तो आप इनके बुक को खरीद सकते हो। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ गिवन। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप्स को देखकर ही इस लॉ को आई थिंक बोला है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें रिलेशनशिप से रिलेट करती है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि आप कैसे मीन्स ऐसा होता है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमारा किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है या नोकझोंक हो जाती है तो हम उसके बारे में निगेटिव थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंगर होता है, इनफैक्ट जेलसी भी होती है और कुछ और निगेटिव इमोशन। तो सामने से भी हमें उसी तरीके का इमोशंस मिलता है जो कि डेंजर होता है, फिर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। वो बताते हैं कि जो इमोशंस आप दोगे वही इमोशंस आपको मिलेगी। इन द सेंस कि अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, होता है, कभी कर दिया, हो गया, एक्सेप्टेड, आई विल एक्सेप्टेड। तो उसके बाद जो एनर्जी मिलता है वो डिफरेंट एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे कि आप किसी से भी मिले तो उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाओ। गिफ्ट मीन्स मेटालिस्टिक चीजें नहीं, आप उन्हें ब्लेसिंग दे सकते हो, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो और एक स्माइल भी दे सकते हो। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ कर्म, कॉज और इफेक्ट। बचपन से हम सुन रहे होते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, हमें सब कोई इसी बात को लेकर के बोल रहा होता है, बट क्या है ये अच्छा कर्म। यहाँ पे दीपक चोपड़ा जी ने इसे डिटेल में बताया है और मैं बताऊं तो इन्होंने मीन्स इस लॉ में बताया कि आप डिसीजन बेस्ट कैसे ले सकते हो, क्योंकि डिसीजन इज द थिंग, आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। तो अगर आप डिसीजन अच्छे लोगे तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप डिसीजन मेकिंग में बेस्ट हो जाओ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो आपके कर्म का फल है। तो वो अपना तरीका बताते हैं कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से 2 सवाल करते हैं और हमें भी बोल रहे होते हैं कि हमें भी इसी तरीके से करना चाहिए। फर्स्ट सवाल है उनका ये कि क्या
कौन से कॉन्सिक्वेंस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं। एंड सेकंड उनका सवाल होता है कि क्या ये जो डिसीजन मैंने लिया है वो मेरे और मेरे आसपास के लोग को फुलफिलमेंट या फिर हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। इफ नो, देन ये अच्छी डिसीजन नहीं है हमारे लिए। और अगर कोई काम हम कर रहे हो और जिसमें हमें खुशी और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, देन वो भी हमारा बैड डिसीजन है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यहाँ पे दीपक चोपड़ा जी हमें बताते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि कोई भी आप काम करने जा रहे हो और उसमें बहुत सारी रुकावटें आ गई हो और उसके बाद वो आप काम करने का ऐसा होता है कि अब मुझे मन नहीं कर रहा, वो काम इनकम्प्लीट रहता है बिकॉज आप टारगेट भी किए होते हो फिर भी इनकम्प्लीट होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए क्योंकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दीपक चोपड़ा जी यहाँ पे बताते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा और यही एक चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम तो आनी ही है, तो हमें क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर ले और आगे बढ़े। और यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मेशंस भी दिया है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, आप भी उसे ट्राई करना जरूर। सेकेंड उनका है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर इमोशंस। बिकॉज उन्होंने कहा है कि हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन, और वाकई ये सच भी है। बट मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ। हम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम जल्दी हो जाते हैं डिस्टर्ब और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। सो वो बताते कि ऐसा नहीं होता है, ये हमारा रॉन्ग बिलीव है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना चाहिए, वो भी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। इंटेंशन एंड डिजायर, किसी भी काम करने के लिए राइट इंटेंशन बहुत जरूरी है और डिजायर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डिजायर हमारे पास बहुत सारा होता है बट वो सारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो ये हमें एक टिप्स दे रहे होते हैं कि हमें सारे डिजायर को एक पेपर में लिख लेना है और उसे सुबह उठने से पहले, रात में सोने से पहले, मेडिटेशन करने से पहले उसे देखना है और उसके बारे में तभी एक प्रेजेंस मूवमेंट में होकर के उसके साथ उसको कंप्लीट करते जाना है। मीन्स मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपका गोल है कुछ परसेंटेज स्कोर करना, कुछ मार्क्स स्कोर करना, आप उसे लिख लो, सोने से पहले उसे चेक करो, उठने पे उसे चेक करो, ताकि आपके माइंड को रिमाइंड होते रहे कि आप आखिर में करना क्या चाहते हो। बिकॉज एक बार अगर माइंड को क्लियर हो गया ना कि आप क्या चाहते हो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि आपकी हेल्प करेगा उसे अचीव करने में। सो वो यही बोल रहे होते हैं कि आप हर बार उस चीज को रिपीट करके चेक करते रहो, देखते रहो, ताकि आपके माइंड को रिमाइंड हो, ट्रिक हो, मुझे ये करना है, और वो आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। वेल, डिटैचमेंट की मीनिंग मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज की। डिटैचमेंट मीन्स मालूम है मैं क्या समझती थी? डिटैचमेंट मीन्स आप जिससे भी क्लोज हो दूर हो जाओ, अपने फैमिली से दूर हो जाओ। डिटैचमेंट मीन्स मैं अलग होना समझती थी, हर किसी से दूर, बट नहीं, डिटैचमेंट मीन्स सिचुएशन से अलग होना कहते हैं। अलग होना ही इसका मीनिंग है, बट लोगों से नहीं, सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको आकर के बहुत सारी बातें बोल के चला जाता है जो कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता है, यहाँ पे आप उस चीज को बारे में सोच करके डिस्टर्ब मत हो। वो सोचो वो इंसान पहले से फ्रस्ट्रेटेड था, उसके पास निगेटिव एनर्जी की, निगेटिव इमोशंस की कितनी सारी लगेज थी, उसे कहीं ना कहीं तो उतारना ही था। वो आपको चूज किया और वो अपना लगेज, अपना इमोशंस आपके तक छोड़ दिया। वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपना बर्डन यहाँ पे आके हटा दिया। दिस इज इट। आप ये मत सोचो कि वो मुझे हर्ट कर रहा है और उसके बारे में सोच करके बार बार हर्ट होना भी बंद कर दीजिए। बिकॉज लॉ ऑफ डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट हमारी पावर है, हम सभी ये चीज को कर सकते हैं। और डिटैचमेंट की मीनिंग जानने के बाद मुझे ऐसा रिलैक्स महसूस हुआ और अब आई थिंक मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ। लास्ट है द लॉ ऑफ धर्म एंड पर्पस इन लाइफ। मालूम है कुछ दिन पहले मुझे बहुत ही ज्यादा ये था मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रही होती हूँ कि
हम किसी पर्पस से जन्म लिए हैं और वो पर्पस हमें पूरा करना है। तो वो पर्पस है क्या, ये हमेशा ट्रिक करता है। और मेरा पर्पस क्या है मुझे तो जानना ही था। सो जब मैंने ये वाले पार्ट का इन्होंने जो लिखा है, ये वाले पार्ट को जब मैं पढ़ी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी थी, बट यहाँ पे थोड़ा मैं लिटिल कंफ्यूज हूँ। बिकॉज इन्होंने कहता है कि ये कहते हैं कि आप अपने टैलेंट को ढूंढो। ये थोड़ा ट्रिकी है। इन्होंने भी कहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है और बहुत टाइम टेकिंग है। टैलेंट को चूज करो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इन्होंने क्या बोला। और उसके बाद इन्होंने ये कहते हैं कि जब आपका टैलेंट आपको पता चल जाता है तो आप सोचो कि आप कैसे वर्ल्ड को अपने टैलेंट से इस चीज को दे सकते हो। और नेक्स्ट था कि आप इस टैलेंट को और कैसे उभार सकते हो। सो अगर ये एक्सप्लेन करते हमें कि कैसे हम अपने टैलेंट को ढूंढ सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता। ये वाले लोग मुझे कुछ समझ नहीं आए, थोड़ी हेल्पफुल थी बट ज़्यादा मैं इसे रिलेट नहीं कर पाई। माई फेवरेट थिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो इनकी 3 लॉ है। फर्स्ट प्योर पोटेंशियल, सेकेंड द लॉ ऑफ गिवन, एंड एक और है इंटेंशन एंड डिजायर, जो कि मैं रिलेट कर पाई और वाकई हेल्पफुल रहा। और मैं इसे रेट करना चाहूँगी 4 स्टार। बिकॉज जैसा कि हम सब आजकल पीस सर्च कर रहे होते हैं और रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस हमें मालूम नहीं होता है, तो ये बुक हमें रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस और इनर पीस प्रोवाइड करता है। अगर मेरी ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट बुक पे किस बुक पे आपको रिव्यू चाहिए।